हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेस्लशिश 2.0 और मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलने में, खासकर जब छुट्टी में होता है तो मैं 2 स्टोरी पोस्ट करना चाहती थी। वैसे ही आज हो गया, एक टास्क कंप्लीट हो गया मेरे माइंड में जो था, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको स्टोरी पसंद आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, इसमें बहुत सारा ट्विस्ट हो है एंड वो आपको बहुत पसंद आएगा। एंड कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि कब ये दोनों सामने सामने में मिलेंगे, जो कवि एंड मित्रा मिलेंगे ना, तब वो ऐसे वैसे नहीं, एक बहुत बड़ा बिग बैंग की तरह होगा। अगर आपको बिग बैंग क्या नहीं पता है तो सिंपली बोलेंगे तो बहुत धमाका होगा। ओके, बहुत धमाका। मित्रा के साइड से तो वो एक नए लड़की है इस दुनिया में, पूरा उसे नया है, तो उसका परसेप्शन, उसका ख्याल, उसके सारा चीज़ थिंकिंग अलग है। एंड यही जो हमारी कवि का साइड से देखें तो उसका सब कुछ अलग है। वो सब कुछ है ना डिफरेंट वे में सोचती है। इवन एक सॉरी मांगने में क्या गलती है, वहाँ से स्टार्ट होता है उसकी ख्याल। तो यही मित्रा की आती है तो उसे पता ही नहीं है जो क्या गलती की है। तो इन दोनों का मिसमैच, इन दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़े जाने वाला है। एंड उसमें बहुत सारा ट्विस्ट, बहुत सारा लव, वॉटेवर आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है एंड जो भी आपको चाहिए मैं आपकी टाइम के हिसाब से दे दूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर विदाउट एनी ऑफ वेस्टिंग टाइम। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी। आई लाइक टू कॉल कविता एज ए कवि, बट आई रेस्पेक्ट एज ए कविता। तो चलो चलते हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। एंड हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मित्रा देखती है कि वो योगा गर्ल क्यों नहीं आ रही है। वो क्या सो गई क्या ऐसे ऐसे कैसे हो सकती है, इतने दिन से देख रही हूँ, ऐसे वो सोचती है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे कवि का पीरियड्स होता है। उसका है ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमेशा तो जैसे टीनेज गर्ल्स को होता है ना, तो उस समय पे कुछ लोगों को टॉलरेट हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं। इट्स डिपेंड अपॉन एक एक का बॉडी, यू नो। तो कवि का थोड़ा ज़्यादा होता है पेन, तो वो टॉलरेट करती है, बट फिर भी उसका माइंड में आता है कि आज स्कूल जाएं या नहीं, क्योंकि अगर स्कूल मिस होगा ना उस दिन का सारा उसे बड़ा अपसेट होगा। वो ऐसी लड़की है, वो उसका स्कूल मिस नहीं करना चाहती है। उसका ड्रीम है ना बहुत बड़ा है। जब मैं बताऊंगी उसके बारे में पता चलेगा एक एक चीज़, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो है ना उसकी स्कूल मिस करना नहीं चाहती है, इवन उसके पेन में वो जाना चाहती है। ऐसे बहुत लोग होंगे कि अपना स्कूल नहीं मिस करना चाहते हैं, उसमें से वैसी कवि होती है। एंड वो उतने पेन में भी रेडी होती है स्कूल के लिए। एंड उसका भाई ईशान होता है तो वो स्टिल सो रहा होता है। एंड उनके मम्मा जाके उसे जगाते हैं, उठो बेटा स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है। वो 6 पढ़ता है एंड इवन 6 है तो भी बहुत नेसेसरी है ना स्कूल जाना। वो बोलता है कि मम्मा मुझे पेट में बहुत ज़ोर से पेन लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है मम्मा, प्लीज़ मैं थोड़ी देर सोता हूँ, ऐसे बोलता है। तो कवि देखती है, उसे तो पता है कि ये नाटक कर रहा है एंड वो हमेशा नोट करती है चीज़ें सब। तो वो बोलती है कि ये गधा झूठ बोल रहा है मम्मा, इसका तो कुछ नहीं है, रात तो इतना पास्ता खाया था, अभी भी क्या है इसका, मतलब वो सारा उसके डैमेज करती है। उसका रेस्पेक्ट ऐसे देती है, गधा बोलती है, बेफेलो, जो भी डांटना है ना उसे दिल खोल के डांट देती है, क्योंकि छोटा भाई है ना, छोटा भाई से हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इधर से ना वो बहुत मासूम सा चेहरा रख के ईशान बोलता है कि दीदी सच में बोल रहा हूँ, मेरे पेट में पेन हो रहा है, यू डोंट नो, जब आपको आएगा ना तभी पता चलेगा। हाँ हाँ मुझे पता है क्या पेन है, कैसे पेन है, तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, ऐसे कवि बोलती है। एंड इन दोनों का झगड़ा में ना उनके मम्मा आ जाते हैं। हाँ हाँ शुरू हो गया, अब सुबह सुबह आप लोगों की लड़ाई चुकाने में ही मेरा सारा दिन चला जाता है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है ईशान, तुम तो सुबह सुबह तुम्हें कैसे पेट में पेन हो रही है, ऐसे पूछते हैं। तो वो बोलता है मम्मा मुझे सुबह सुबह नहीं, मुझे रात से ही पेन हो रहा था, बट मैं जस्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आप तो इतना मेहनत करते हो, स्कूल जाते हो, हमें भी देख लेते हो, एंड
आप कैसे आप मुझे देख लोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। वो बहुत ही मासूम सा बात करता है एंड बहुत ही इंटेलिजेंट सा बात करता है। एंड उनके मम्मा तो बहुत प्यार करते हैं ईशान से, ऑब्वियसली एक ही लौता बेटा है तो सच में बहुत जान है। एंड वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या हो रहा है एग्जैक्टली बताओ, मैं मेडिसिन दे दूँगी कुछ, तुम नींबू पानी पियोगे, क्या चाहिए ये बताओ, ऐसे पूछते हैं। तो क्या हो रहा है सिम्टम्स? वो बोल रहा है कि मुझे लूज मोशन हो रहा है मम्मा एंड बहुत ज़ोर का पेन हो रहा है। तो वो बोलते कि अच्छा चलो मैं छुट्टी डाल देती हूँ आज, या परमिशन ले देती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो ईशान का माइंड में आता है कि ओ माय गॉड, डॉक्टर के पास मतलब मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, नो वे, उसका तो कुछ और प्लान है छुट्टी डालने की। एंड इधर तरफ कवि बोलती है हाँ मम्मा ये सही बात है, आप है ना इसे ले जाओ डॉक्टर के पास बताओ एंड उसे बहुत बढ़िया 2-2 इंजेक्शन लगाओ, तभी इसका है ना पेट में पेन क्लियर होगा, ऐसे बोलती है। एंड उसके दिल में है ना खुशी होता है कि ये अब भागेगा स्कूल, ये तो नाटक कर रहा है ना, डॉक्टर की बात सुनेगा तो तब भाग जाएगा, ऐसे वो सोचती है। एंड कवि की मम्मा भी बोलते हैं अच्छा चलो रेडी हो जाओ ईशान, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलता है मम्मा प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास नहीं चाहिए, हर वक्त क्यों डॉक्टर के पास ले जाते हो, हम खुद का प्रॉब्लम खुद क्यों सॉल्व नहीं करते हैं, मुझे बस नींबू का पानी दे दो, मैं पी लेता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, दिन ठीक हो जाएगा मुझे, आप स्कूल चले जाओ, मेरे वजह से आप ऐसे आपका टाइम वेस्ट मत करो, आपका ऑलरेडी परमिशन सब नहीं डालो, इमरजेंसी पे होना चाहिए। बहुत मैच्योर का बात करता है वो, ऐसे वैसे नहीं, कवि से भी मैच्योर बात करता है। मतलब तुम स्कूल नहीं जाओगे ईशान, तुम अकेले कैसे रहोगे घर में, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करूँ मैं? तो वो बोलता है मम्मा मैं कुछ नहीं, मैं देख लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नींबू पानी पीकर थोड़ा बहुत नाश्ता करके कुछ दवाई खा के सो जाऊँगा मम्मा, मुझे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, ऐसे बोलता है। तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे संभाल लूँगा, तुम्हें तो लूज़ मोशन हो रहा है बोल रहा है। वो बोलता है कि मम्मा मुझे रात हुआ था, अब नहीं, अब मुझे ठीक है, बट पेट में पेन है, ऐसे मतलब वो थोड़ा बहुत संभालता है चीज़ों को, क्योंकि उनका मम्मा बहुत भी डरना नहीं है, उनको स्कूल भेजना है, बस उसका काम ख़त्म। तो वो कैसे भी कन्विंस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हर 1 घंटा मैं फ़ोन करूँगी, फ़ोन को हाथ में पिकअप रखना, ओके, जब भी मैं कॉल करूँगी पिकअप करना है, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलता है मम्मा मैं थोड़ी देर बस सो जाऊँगा, मुझे पेट में पेन है तो मैं कैसे बात करूँगा, ऐसे बोलता है। तो ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो, बीच में जब उठोगे ना अपने हालत बता दो, बस मैं ट्राई करती हूँ जल्दी आने की, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलता है मम्मा मैं ना आपको बता दूँगा, अच्छा ठीक हो गया तो मैं बता दूँगा, डोंट वरी, मेरे बारे में फ़िक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा, आप जाके बच्चों को पढ़ाओ, मेरे जैसे कितने बच्चे आपके लिए वेट कर रहे हैं। मतलब इतनी बातें कवि को तो पक्का पता है कि ये नाटक कर रहा है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा घर में बैठ के, ऐसे वो सोचती है। तो इधर तरफ होते हैं कि वो जाती है उनकी मिशा मम्मा के पास, मिशा मम्मा बोलते हैं गुड मॉर्निंग मेरे स्वीट हार्ट, ऐसे बोल के बहुत प्यार से बात करते हैं। एंड तारा देखती है अरे वाह आज क्या ये इतनी लेट उठी है, मतलब वो तो हमेशा जल्दी उठ जाती है ना, तो ये लेट उठी है ऐसे सोचते हैं। वो बोलती है नहीं मम्मा मैं तो लेट नहीं उठी, मैं जल्दी उठ के मैं बस बुक्स पढ़ रही थी, मुझे बोर लग रहा था ना सुबह सुबह, ऐसे बोलती है। अरे बाप रे, सुबह सुबह बोर बोलती है ना, तो इन दोनों को घबराहट होता है, ये कहीं बोर लगता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, ऐसे सब बोलती है ना, तो इसका मतलब ये है कि बाहर ले जाओ मुझे, इसका यही ऑल्टरनेटिव बात होता है। तो ये दोनों सोचते हैं टॉपिक चेंज करना है, तो मिशा बोलती है चलो आओ कॉफ़ी पियेंगे, ऐसे बोल के बुलाते हैं, मतलब ग्रीन टी जस्ट लाइक कॉफ़ी। तो ये सब बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। एंड तभी है ना इनके दिमाग में एक चीज़ आता है, वो मेड वाली लेडी आएंगे तो उनके साथ जाना है, हमें जो भी चीज़ें हैं लेना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में, इस शहर में ज़ीरो भी नहीं जानते हैं, हम यहाँ कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर कोई हमें ले जाएगा तो हम सारा चीज़ अवेलेबल ले लेंगे एंड थोड़ा बहुत समझ लेंगे, फिर से हमें कहाँ जाना है, कभी हमें नीड है तो हम अकेले भी जा सकते हैं, ये सब सोचते हैं। एंड वो सोचते हैं कि कुछ लिस्ट बनाएं या वो आने की बात कर लेंगे, ऐसे वो बात करते हैं। एंड इस तरफ कवि हमारी वो स्कूल निकल जाती है, ईशान सो रहा होता है, उनके मम्मा उसे प्यार से टाटा बोल के निकल जाते हैं। एंड इधर तरफ वो मेड आंटी आते हैं थोड़ी देर बाद, 9:30 पे शार्प आ जाते हैं, वो बेल रिंग करते हैं, देन ये जाके रिसीव करते हैं, उनको अंदर लेते हैं। एंड वो बोलते हैं क्या आप लोग रेडी हो गए दीदी? मैं रेडी हूँ, ऐसे वो मतलब वो दीदी जैसे बात करती है। एंड ये बोलते हैं कि हाँ हम रेडी हैं, बट चीज़ें क्या चाहिए ये हमें पता नहीं है, ऐसे बोलती है। तो वो अच्छा क्या मैं किचन में देख सकती हूँ क्या क्या है क्या नहीं? तो वो जाके देखती है तो सारा एम्प्टी,
सारा एम्प्टी, कुछ भी नहीं है वहाँ। एंड एक दो प्लेट है, एक दो ग्लास है, पानी पीने की ग्लास, एंड चूल्हा कुछ भी नहीं है, वो इंडक्शन का स्टोव है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये देखती है कि ये आके ऑलमोस्ट वीक हो गया, ये कुछ भी नहीं है इस घर में, तो क्या यूज़ कर रहे हैं ये, ऐसे वो सोचती है। तो वो पूछती है तारा के पास, दीदी ये क्या है, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये एक आटा नहीं है, एक ब्रेड पैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे क्या खा रहे हो इतने दिन से, ऐसे पूछती है। तो बहुत अजीब सा पूछती है। तारा को पता नहीं क्या बोले, तो वो बोलती है कि हम नए हैं ना यहाँ, तो ऐसे मतलब वो बोलने आती है। तो उतनी जल्दी क्या आप 1 वीक से, सच में मैं सोच रही हूँ सही है कि 1 वीक से होटल की खाना खा रहे हैं क्या, ऐसे वो सोचती है। एंड वो बोलते हैं कि हाँ होटल की खाना खा रहे हैं हम, यस, ऐसे बोलते हैं। अरे ये एक बात बताना चाहिए ना, मैं आपको सारा पहले ही रेडी करके देती, मुझे तो पता भी नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है, पहले बोलते हम पहले जाके ख़रीदते हैं ना, ऐसे वो बोलती है। तो ये एक दूसरों को देखते हैं, इनको पता नहीं क्या जवाब दें। तो वो खुद ही समझ जाती है कि ये अब्रॉड से आए हैं, इनको पकाने की कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना, मे बी फ्यूचर में मेड रखना चाहते हैं, तो ये माइंड में आता है उसे। एंड ये अब्रॉड से आए हैं तो ऑब्वियसली इनको ऐसे ऐसे खाना पसंद नहीं है, तो होटल से ख़रीद के खाया होगा, ऐसे वो सोचती है। एंड वो देखती है कि दीदी ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो हमें सारा चीज़ ख़रीदना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा होगा, क्या आप करोगे, मतलब खर्च करोगे, ऐसे से पूछते हैं। खर्च की बात नहीं है, हमें जो भी चीज़ें हैं ना तुम लिस्ट बना दो, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे मिशा बोलती है। एंड वो पूछती है कि वो जो उस दिन बनाया था पराठा, राइट, वो भी हमें सिखा दो कैसे करना है, ऐसे बोलती है, क्योंकि मित्रा को वही फूड काफ़ी पसंद आया। एंड इवन जाके फ्यूचर में बहुत कुछ सीखने के लिए भी पहले ये फूड है ना सीखना बहुत ज़रूरी है, ये करेंगे बाद में है ना थोड़ा थोड़ा से सीखेंगे, ऐसे मिशा सोचती है। एंड वो बोलती है दीदी मेरा क्या है, मैं तो बना के सिखा दूंगी, बट इससे भी बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी फूड आपको यूट्यूब में मिल जाता है ना, उसमें तो बहुत सारा रेसिपीज़ है ना, ऐसे बोलती है। तो ये देखती है यूट्यूब, हाँ यूट्यूब में है, बट बस पूछ रही थी, ऐसे बोलती है। देन वो बोलती है अच्छा दीदी कोई नहीं, एक काम करो आप मेरा नंबर नोट कर लो, कभी भी है ना आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसे बोल के ना नंबर पूछती है, या वो पूछती है आपके नंबर दे दो। तो उस समय फंस जाते हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है, अभी तक स्टिल इनके पास मोबाइल नहीं है। तो ये क्या जाने यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इनको बस पता है कि वेबसाइट्स है एंड वो सर्च करने के लिए कुछ गूगल है, ये सब है, बट इनको दूसरे से पता नहीं। एंड वो सोचती है कि इनको सब कुछ पता है, इनके पास, यस ऑब्वियसली अब्रॉड से आए हैं, इनके पास आईफोन भी हो सकता है, राइट, ऐसे वो सोचती है, मतलब बड़े बड़े फ़ोन होगा, पैसे वाले हैं, ऐसे सोचती है। तो वो नंबर मांगती है, तो ये बोलते हैं कि फ़ौरन मिशा दिमाग लगाती है, हमें कुछ इंटेलिजेंस से बात करना है। तो वो बोलती है कि हम जब अब्रॉड में थे वही वो मोबाइल ख़राब हो गया, तो हम सोचे थे कि यहाँ आके नया ख़रीद लेंगे, बट अभी नहीं लिया, पुराना वाला नंबर भी हमारा खो गया, ऐसे कुछ वो बोलती है ना। तो ये सोचती कि अच्छा आपके पास मोबाइल भी नहीं है, ओ तो अच्छा ठीक है, अब नया लोगे आप, कब लोगे, क्या जब लोगे ना हम मुझे नंबर दे देना, ऐसे बोलती है। तो बोलती है हाँ आज जाएंगे ना, आज तुम्हें कुछ पता है क्या स्टोर कहीं मोबाइल कहाँ लेते हैं, ऐसे पूछती है, मतलब इसे जानती है बट जानने पता नहीं जैसे पूछती है। तो वो मेड वाले वो दीदी है ना, वो बोलते हैं कि दीदी क्या बात पूछ रही हो, मोबाइल, ये हाँ और नहीं तो क्या, मेरे भाई है एक, वो है ना मोबाइल वाली दुकान में ही काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल उसके पास बेचता है, वो ओनर नहीं है बट ओनर के पास वो काम करता है, आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया मोबाइल आपको ख़रीद के दे देंगे, आप चलिए हम सारा चीज़ हम ख़रीद लेंगे, आपको और भी क्या क्या चाहिए बता देना, हम सारा ख़रीद लेंगे, बट पैसे थोड़ा लगेगा, मोबाइल सब करीब 15,000 तक लगेगा, आपका जो मर्ज़ी, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पैसे में मिल जाएगा, ऐसे वो बोलती है। तो सारा चीज़ ये समझ लेती है, अच्छा ठीक है पैसे लगेंगे, तो थोड़ा बहुत वो कैश उठा लेती है, वो बैग में उठा लेती है। एंड ये रेडी होते हैं, तो पूछती है दीदी क्या आपके पास कार है, या हम ऐसे मतलब खींचती है लंबे से। तो ये बोलते हैं कि नहीं हमारा कार सब हम वहाँ सेल आउट कर दिया, यहाँ नहीं है हमारे पास, हम यहाँ इसके बाद लेंगे, ऐसे वो बोलती है। मिशा ऐसे बोल के छोड़ देती है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लायक हमें जवाब देना है, अगर
कुछ हम डाउटफुली हम सोचेंगे ना, उसे डाउट आ जाएगा। तो ये बोलती है सेल, बाई, ये सब तो नाम तो उसे थोड़ा बहुत समझ आता है ना, तो वो बोल देती है। एंड ये बोलती है अच्छा आपके पास मतलब यहाँ कार नहीं है बट आपके अब्रॉड में था, मैं जाके ना ऑटो को कॉर्नर में होगा, ऑटो को ले आती हूँ, आप रेडी हो जाना एंड लिस्ट ये उठा लेना। ऐसे बोल के ना वो जो भी लिस्ट है ना रेडी होता है वो उसके पास दे देती है। एंड ये तब तक रेडी होते हैं, वो जाती है मेड, वो कुछ ऑटो को ढूंढ के ले आने के लिए जाती है। एंड इधर तरफ ये सारा मित्रा देखती है। एंड मित्रा है ना देखती है कि ये कहीं निकल रहे हैं। वो पूछती है मम्मा कहाँ जा रहे हो, सब रेडी होके मुझे छोड़ के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलती है बेटा देखो हम कुछ नहीं, हम राशन खरीदने जा रहे हैं। मिशा ऐसे बोलती है ना, तो मित्रा को समझ नहीं है क्या राशन, ये क्या होता है। तो एक्चुअली कुकिंग के लिए जो भी चीज़ चाहिए एंड हमारे जो भी नेसेसरी है वो सब हम लेने जा रहे हैं, उसे राशन बोलते हैं। एंड हम आने में थोड़ा समय लगेगा, तुम्हें यही रहना है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा की हालत वो तो चाहती है कि बाहर जाएं, घूमें, बट वो अब बहुत परेशान करती है। तारा को भी बोलती है मम्मा मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो, मैं कैसे अकेले घर रहूँगी इस घर में, ये तो भूत का घर है, सब लोग बोलते हैं कि यहाँ भूत है, मैं तो इतनी मुश्किल से रात में सोती हूँ, आप मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो, ऐसे बोलती है। तो तारा अजीब सा देखती है, ये कब से इसकी माइंड में भूत आ गया। एंड मिशा है ना पक्का पता है नाटक कर रही है, इससे कब से भूत का चढ़ गया, ये तो हमारे साथ आने के लिए नाटक कर रही है, उसे पता है। एंड वो बोलती है कि देखो मित्रा तुम्हें यहाँ कोई भूत नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारे साथ अब जिक्सन है, जिक्सन से बात करो ना, वो तो कितना अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब रोबोट है, तो उससे बात करो, अपनी सारा चीज़ उससे सीखो, जो भी तुम्हें बोर है वो एंटरटेन करेगा, ऐसे बोलती है ना। तो मित्रा बोलती है मम्मा ये क्या सड़ेला सा रोबोट, इसके साथ मैं क्या बात करूँ, मुझे तो बोर लगता है इसके साथ, ये तो मैं कुछ भी पूछती हूँ उसके बाद जवाब देता है, बट मुझे ऐसे एंटरटेन चाहिए ना जो खुद मुझे एंटरटेन करे, ये रोबोट के साथ मैं एंटरटेन करूँ क्या मम्मा ऐसे कर रहे हो, प्लीज़ मुझे ले जाओ। तो मित्रा ऐसे बोलने लगती है, तो ये दोनों को परेशान होता है, ये समझती नहीं है, बच्चे जैसे बिहेव कर रही है। तो क्या करती है देखो मित्रा हम यही जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं, एंड तुम्हें सेफली घर में रहना है, दिस इज़ लास्ट, ओके, मैं इसके बाद नहीं बोलूँगी। बहुत हार्ड सी बात करती है मिशा। एंड वो बोलती कि तुम्हारे लिए कुछ हम ले आएंगे, ओके, तुम हमारे साथ आने की प्रॉब्लम होगा, ओके, तुम यही रहो, सेफ़ रहो, हम जाकर आते हैं, ऐसे बोलती है। तब तक वो मेड वाले आंटी आ जाते हैं एंड इसे बोलते हैं कि जो स्पेस वाला फूड है वो ब्रेकफास्ट बना के खा लो, हम अभी नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। एंड वो बोलती कि जो भी स्नैक्स कल ले आए थे वो चॉकलेट्स तो खा लियो, उसके साथ बिस्किट सब है ना वो खा लो, ओके, ऐसे बोलती है मिशा। एंड ये बहुत सैड हो जाती है, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो गुस्सा हो रही हूँ, ऐसे सब वो रिएक्ट करती है। तारा को बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, उसे ले जा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि पता नहीं ये कितनी दूर जाएंगे, बहुत काम रहेगा इनको, सारा चीज़ लेना मतलब थोड़ा बहुत शॉपिंग करने की जैसी है, चीज़ें टाइम लगेगी, तो तब तक ये थक जाएगी, इसे क्यों ले जाएं, ऐसे सोचते हैं। एंड वो निकल जाते हैं, दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल के वो निकल जाते हैं। एंड मित्रा अपने घर में होती है, इधर उधर घूमती है, उसे पता नहीं बोर लगता है, काफ़ी बोर लगता है। जिक्सन से बैठती है, बात करती है, कुछ पूछने लगती है, बस ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया है ना, वो तो नॉलेजेबल के लिए इस दुनिया के बारे में पूछती है, यहाँ क्या फ़ेमस है, सारा चीज़ पूछती है, वो तो जवाब देता रहता है। एंड इसे एक समय के बाद बोर लगता है। सुबह का 11 बजे होता है, इसे अब भी है ना ये जाके हाफ एन आवर होता है, बट फिर भी इतना समय लगता है, इसे बहुत बोर लगता है। ये सोचती है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा बहुत मैं पार्क घूमूंगी, मुझे पता नहीं, मैं जाऊंगी, ऐसे सोचती है। एंड ये जिक्सन के पास बोल के ना, जिक्सन मैं कुछ इधर जाकर आती हूँ, ओके, मतलब मैं थोड़ा जाकर आती हूँ, तुम यहीं रुको, ओके, तुम घर लॉक कर लो, मैं आ जाऊँगी, एंड मम्मा आने के बिफ़ोर आ जाऊँगी, मम्मा के पास कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसे बोल के ना हो जाती है। एंड जिक्सन बोलता है मित्रा बहन आप अकेले मत जाओ, आप घर पे ही रुको, मिशा मम्मा बोल के गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसे बोलता है। अरे रोबोट तुम्हें मैं उठा के फेंक दूंगी, सुनो मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत घर में बेकार लग रहा है, देखो मैं वॉच पहनी हूँ, कुछ भी मुझे बताना है तो बता दो, ओके, मैं सुन लूँगी वॉच में। एंड मैं बहुत सेफ़ रहूँगी, इस एरिया बहुत सेफ़ है, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ इधर,
ओके कोई बात नहीं, मैं जाकर बहुत जल्दी आ जाऊँगी, मुझे परेशान मत करो, ऐसे बोलती है। एंड वो चुप हो जाता है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल सकता। एंड मित्रा निकल जाती है, अपनी ड्रेस डिसेंटली ड्रेस पहनती है, शूज़ एंड उसकी मास्क, क्योंकि वो हमेशा मास्क है ना पहनती है, क्योंकि उनके मम्मा वो इंस्ट्रक्ट किया है कि ज़्यादा लोगों को पहचाना नहीं, तुम्हें फेस नहीं देखना है। वॉच भी पहन लेती है, वो निकल जाती है। वो पैदल पैदल जाती है, चल के जाती है, तो देखती है बहुत सारे बच्चे हैं ना एक जगह खेल रहे होते हैं, जैसे पार्क के नियर एक क्रिकेट ग्राउंड होता है, मैंने बहुत पहले बताया होगा आपको, पार्क बहुत बड़ा है, उसके नियर ही क्रिकेट की ग्राउंड है। एंड वहाँ है ना बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत वो लग रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत आवाज़ करके खेल रहे हैं, इसे पता नहीं क्या है वो, बट वो क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड ये देखती है, उधर जाती है नियर, वहाँ एक पेड़ होता है, तो खड़ के देख रही है ये क्या है, ये छोटा सा बॉल है एंड एक लंबा सा एक कुछ है, उससे मारते हैं, वो बॉल उड़ता है। लूलू गेम की तरह नहीं है, बट ये मतलब सारा चीज़ में ना बॉल रख के खेलते हैं, कोई पकड़ता है उसे तो आउट बोलते हैं, सारा चीज़ वो नोट करती है। एंड इसे अच्छा लगता है, ये भी डिफरेंट लगता है, थोड़ा एनर्जी लगता है, लाइक माइंड का गेम जैसे, कंसंट्रेट करके खेलना, बॉल आता है तो कंसंट्रेशन से उसे बैट में मारना, ये सब वो देखती है ना, उसे डिफरेंट लगता है। एंड एक बच्चा है ना अच्छे से बॉल डाल रहा है एंड वो एक बैट करता है एंड वो बॉल उड़ता है, तो वहाँ एक लड़का है वो छोड़ देता है, वो विकेट पकड़ने वाला होता है बट छोड़ देता है। एंड वो बॉलिंग डालने वाला लड़का चिल्लाता है, विकास क्या कर रहा है, बहुत अच्छा विकेट था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या गया, क्यों ऐसे खेल रही हो, एक बहुत अच्छा विकेट हमने खो दिया तुम्हारी वजह से, ऐसे वो डांटने लगता है। एंड वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो सब लोग मिलते हैं, एक टीम होता है ना अलग अलग, तो वो बॉलिंग टीम जाते हैं, वो जो विकेट मिस करता है ना उस लड़के को डांटने लगते हैं, तुम ठीक से खेलो ना, कहाँ जाता है तुम्हारा कंसंट्रेशन, इतनी अच्छी बॉल था, पकड़ लिया तो एक विकेट मार दिया होता, बट हम रन भी नहीं ले रहे हैं, विकेट भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे विन करेंगे, वो ऐसे बोलने लगता है। वो जो बॉलिंग डालता है वो लड़का होता है हमारी प्यारी सी कवि की भाई ईशान। उसे तो अब पेट में दर्द भी नहीं और उसका लूज मोशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो इतनी देर से नाटक कर रहा था, ये सब मिलके खेल रहे हैं क्रिकेट एंड ये प्लान करके जानबूझ के है ना वो उस दिन छुट्टी मारा था। एंड ये सारे फ्रेंड्स है ना डांटने लगते हैं वो विकास को, विकास है ना बोलता है कि अरे मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, हमेशा मुझे डांटते रहते हो, क्या ये बॉल छोड़ दिया तो क्या, नेक्स्ट बॉल देखो मैं अच्छे से पकड़ता हूँ, ऐसे वो नाराज़ होता है। एंड ये फिर से जाके बॉलिंग डालते हैं, देन थोड़ा बहुत रन निकालते हैं, बट फिर भी है ना एक बहुत अच्छा बॉल आता है, तो वो बैट एक ज़ोर का बैट मारता है, तो वो बॉल सीधा जाता है एंड हमारी मित्रा के पास, वो हाइट में होता है तो वो पकड़ लेती है, बहुत अच्छा पकड़ लेती है, वो खड़े खड़े पकड़ लेती है, बस उसके पास में आया वो पकड़ लेती है। एंड ये सारा चीज़ देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, वहाँ बच्चे होते हैं ना वो देखते हैं, अरे बाप रे, ये एटलीस्ट ये विकास पकड़ा होता हमें विकेट तो जाता, ये दीदी पकड़ लिया बट हमें विकेट नहीं जाएगा। तो वहाँ वो अपोजिट टीम होता है ना, वो बैटिंग टीम, वो बोलते हैं कि ईशान से बोलते हैं कि जाओ बॉल ले आओ, हमें विकेट नहीं गया है, वो दीदी टीम में नहीं है, हम आउट नहीं होंगे, ऐसे बोलते हैं। तो क्या ऐसे ही खेल रहे हैं तो हम पक्का आउट हो जाएंगे, ऐसे वो सोचता है। एंड इधर विकास को देखता है ईशान, घूरता है, तुम एक भी काम ठीक से नहीं करो, एक काम है तुम्हारा बॉलिंग, बॉल पकड़ना, वो भी ठीक से नहीं करो, ऐसे वो डांटने लगता है। तो विकास को गुस्सा आता है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हिट हो जाता है उस जगह में, बट उसे ठीक से खेला होता, वो क्यों डांटता। तो वो है ना गुस्सा होता है, मैं जा रहा हूँ, तुम किससे रखो, खेलो, ऐसे बोल के ना वो निकल जाता है। एंड ये इनका टीम में अब 11 लोग में एक कम हो जाते हैं, तो गेम में एलिजिबल नहीं होता है ना, मतलब रूल होता है ना, वैसे बच्चे है ना बात करते हैं रूल के हिसाब से खेलना। बैटिंग टीम है ना हंसते हैं, अब ये एक विकेट गया इनके टीम में गया, अब ये क्या रख के खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, ऐसे वो मतलब मजाक उड़ाते हैं। तो ईशान को गुस्सा आता है, ईशान देखता है हमारी मित्रा के पास, तो ईशान भी उसकी टीम है ना बात करते हैं, देखो ये दीदी को हम रख के सब्स्टिट्यूट रख के खेलेंगे, क्योंकि अब फ़िलहाल है ना इनको रख के खेल लेंगे, वो बॉल भी अच्छा पकड़ रहे हैं, जब हम विकेट ट्राई करेंगे विकेट लेने की,
ऐसे बोलते हैं। तो उसमें से और एक लड़का होता है, वो बोलता है अरे ये कैसे मानेंगे, दीदी को भी हम नहीं बात किया एंड ये बैटिंग वाला टीम भी नहीं मानेंगे ये लड़के, ऐसे वो बात करते हैं। तो ईशान बोलता है देखो मैं उस दीदी के पास बात कर रहा हूँ, तुम ये टीम के पास जाके बात करो, हमारे एक कम है तो ये दीदी को ले आ रहे हैं, ऐसे बात करो। तो ये जाता है ईशान मित्रा के पास एंड मित्रा को देखता है, दीदी क्या हमारे एक हेल्प करोगे, ऐसे पूछता है। मित्रा बोलती है बोलो क्या क्या हेल्प। तो ईशान बोलता है कि आप बहुत अच्छा कैच पकड़ रहे हो, प्लीज़ हमारे साथ एक गेम खेलो ना, कि ऐसे बोलता है। बट मित्रा को क्रिकेट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, उसे कुछ भी पता नहीं, बट वो कैचिंग पकड़ लेती है। जैसे लूलो गेम में कैच पकड़ना एंड गोल में डालना होता है, बट इसमें कैच पकड़ो एंड वो स्टैम्प में मारो, ओके। तो यही विकेट होता है, ये सारा समझाता है उसे सोचती है कि उसे इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, उसे कुछ भी गेम बोल दो वो इंटरेस्टेडली करेगी। उसका एक पॉजिटिव है कि वो मल्टीटास्कर है, मल्टी टैलेंट है हमारी मित्रा। वो जो भी देखती है फ़ौरन वो सीखती है, समझती है, करने की कोशिश करती है। क्रिकेट भी गेम में आता है, उसे लगता है अब हम घर में जाके क्या करेंगे, बोर लगेगा, वैसे भी इससे तो एक गेम खेल लेते हैं, हमें नहीं आता है बट ट्राई करेंगे, ऐसे सोचती है। तो वो ओके बोल देती है ईशान को, ठीक है ओके बट मुझे उतना रूल्स पता नहीं, ऐसे बोलती है। तो वो पूरा समझाता है उसे, मतलब बहुत सिंपली हम बॉल डालेंगे, आपको कैच पकड़ना है, आपकी साइड में आता है तो, बट हम जो बैटिंग करेंगे ना तब आपको कैच नहीं पकड़ना है, तब हमारा आउट हो जाएगा। तो मतलब वो सारा चीज़ समझाता है। हमारे मित्र थोड़ा बहुत क्लियर हो जाती है एंड ईशान जाता है, वो सामने वाला एक टीम के पास बात करता है, हमारे साइड से ये दीदी खेलेंगे, हमारा एक टीम मेंबर कम है। तो वो बोलते हैं कि ये सब कैसे, वो बड़े हैं और लड़की है, लड़की को कैसे एक टीम में ऐड करेंगे, ऐसे वो बोलते हैं। तो उसमें से और एक लड़का आता है, वो बोलता है कि एक लड़की है वो क्या ठीक से खेलेंगे क्या, हमारा ही तो विन होगा, तुम क्या समझ रहे हो, ये हमारा अच्छा मौका है, इनको हार देंगे, वैसे भी वो लड़का भी कुछ नहीं कर रहा था, ये भी कुछ नहीं करेंगे, सुनो छोड़ो, हमें तो विन करना है ना, ये सब क्यों हम बातें करें, ऐसे वो मतलब बहुत कम से याद करते हैं जो लेडीज़ को अभी भी स्टिल इस ज़माने में भी। एंड इनका मैच शुरू होता है, ईशान बॉल डालता है एंड इनका रन थोड़ा बहुत कैप्चर करते हैं बट उतना नहीं। एंड फाइनली जो बैटिंग करते हैं उनके साइड से रन गोल्स होता है, उनके राइट से रन लेते लेते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफेंड करते हैं बट फाइनली है ना वो जो बैटिंग मारता है ना वो बहुत अच्छा मारता है, उठाते 4-6 ऐसे मारता है बैटिंग। तो इनका प्लान है कि उसे विकेट करना, मतलब आउट करना। तो ये बहुत अच्छा एक प्लान करते हैं कि एक बॉल डालेंगे, उधर तरफ वो दीदी हाइट्स है ना उनको रख के वो विकेट पकड़ाएंगे, ऐसे वो प्लान करते हैं। तो 2-3 बार फेलियर हो जाता है एंड फाइनली एक बॉल डालता है, तो उस बॉल को वो बैटिंग करता है वो सामने वाला टीम एंड वो बॉल को हमारी मित्रा बहुत मुश्किल से कैच पकड़ लेती है, बाउंड्री के बिफोर, बाउंड्री के बाद जाते हैं तो आउट, बाउंड्री के बिफोर पकड़ लेती है एंड वो बैटिंग, वो जो बैट किया था वो लड़का का विकेट होता है, वो आउट हो जाता है। उस पूरा टीम का वो एक मेन पर्सन है, लाइक हमारे धोनी, सचिन, वैसे बहुत अच्छा खेलने वाला लड़का। अब उसे हार देंगे तो उस पूरा टीम डैमेज हो जाएगा, एक बैकबोन नहीं रहेगा ना वैसे। एंड नेक्स्ट आता है इनकी टीम बैटिंग का एंड ईशान प्ले करता है। ईशान स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, काफ़ी उसका क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो वो खेलता है, इनका बहुत अच्छा रन होता है एंड इनका विन भी कर लेते हैं। जो बैटिंग सेक्शन में है ना मित्रा खेलती नहीं है बट बॉलिंग में वो मेन लड़का को हरा दिया तो इनका नेक्स्ट लेवल जाता है। ये थोड़ा बहुत रन लेते हैं, बहुत अच्छा लेते हैं बैटिंग करके एंड फाइनली हमारे ईशान का टीम विन होता है। वो बहुत खुश हो जाता है एंड वो जाता है, थैंक यू बोलता है, बच्चे सब चिल्लाते हैं एंड वो जाता है दीदी के पास, हमारे मित्रा के पास जाता है, वो थैंक यू बोलता है, थैंक यू दीदी, आपके बिना ना हम हारने वाले थे, ऐसे बोलता है। तो मित्रा पूछती है मैं क्या किया, मैं तो सिर्फ एक बॉल पकड़ा ना, ऐसे बोलती है। तो वो बोलता है कि दीदी आपको पता नहीं, वो ये एक बॉल की वजह से ही हम विन किया, पता है वो लड़का होता तो और वो 50 रन लेता, हमें बैटिंग करते समय एक्स्ट्रा 50 रन लेना पड़ता, देखो कितना मुश्किल है।
इसीलिए आपने पकड़ा ना वो बॉल को तो हम विन कर लिया, वरना बहुत मुश्किल होता। ऐसे वो बात करता है, उसे बहुत खुश होता है उस दीदी को मिलके, मतलब मित्रा को। एंड मित्रा भी उससे बात करती है, दीदी आपका नाम क्या है पूछता है, तो वो बोलती है मेरा नाम मित्रा है। वाओ स्वीट नेम, बहुत अच्छा है, फैसिनेटिंग है नाम, ऐसे बोलता है। तो वो फॉर्मेलिटी के लिए वो भी पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है मेरा नाम ईशान शर्मा। वाओ तुम्हारा भी अट्रैक्टिव है, ऐसे बोलती है। एंड ईशान बोलता है दीदी आप कहाँ हो, मैंने तो देखा ही नहीं आपको, ऐसे पूछते हैं। तो वो पूछता है कि मास्क हटाओ, आपकी फ़ेस मैंने देखा नहीं। एंड ये मास्क हटाती है, इतनी देर से वो मास्क पहनी होती है एंड वो मास्क हटाती है। एंड वो बहुत ब्यूटीफुल है हमारी मित्रा। एंड वो लड़का देखते हैं, वाओ दीदी बहुत क्यूट हो आप, मेरी दीदी से भी बहुत क्यूट हो, मेरी दीदी आपसे बहुत पतली है, बहुत वैसी है, बट वो भी क्यूट है, बट उससे भी आप बहुत क्यूट हो, पता है मुझे तो बहुत पसंद आए आप, ऐसे बोल के हंस रहा है, मतलब दीदी के वे में। तो मित्रा भी हंसती है, उसे भी पता नहीं क्या बोले। एंड वो पूछता है आप कहाँ से हो, मैंने तो देखा नहीं इस एरिया में, आप कहाँ से हो। तो ये बोलती है हम नए से आए हैं, तो यही है नियर, ऐसे बोलती है। तो एग्जैक्टली बताती नहीं है यहाँ से आए हैं, यहाँ हैं, कुछ नहीं बोलती है, बस हम कहीं से आए हैं ऐसे। तो वो बोलता है ओके दीदी बहुत अच्छा है, मुझे तो आपसे मिलके बहुत खुश हुआ, हम नेक्स्ट बार भी है ना खेलेंगे तो आपको बुलाएंगे, ऐसे बोलता है। तो उसे बहुत खुश हो जाता है। एंड टाइम देख, ओ माय गॉड 1 PM मेरे मम्मा आ जाएंगे, तो दीदी मैं चलता हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकल जाता है, पता नहीं क्या होता है उसे। एंड ये भी देखती है, ओ माय गॉड 1 PM मुझे भी जाना है, ऐसे बोल के ना वो भी निकल जाती है। वो जाती है अपने घर एंड ये जाता है इसके घर। इधर तरफ हमारी मिशा तारा जाते हैं, वो एक स्टोर पे ले जाती है उसे, जो जहाँ पता है ना वो लेडी को, वो ले जाती है, सारा राशन खरीदती है, जैसे एक होम के लिए नीड है, आटा से लेकर तेल से लेकर जो बेलते हैं वो होता है ना पराठा बेलने की, पूरियाँ बेलने की, सब कुछ वो लेती है किचन के लिए, जो जो नीड है। इनका बहुत सारा पैसे खर्च होता है, बट उतना भी नहीं जो एक नया फैमिली शुरू होने के लिए जितना चाहिए उतना। एंड इनके पास तो ऑलरेडी फर्नीचर सब वैसे ही है, तो थोड़ा बहुत तो किचन के थिंग्स लेना चाहिए, तो 1 मंथ के लिए जो भी चाहिए वो सब वो ख़रीद लेती है। एंड ये पैसे देते हैं, इनको पता नहीं कितना देना है, तो हमें पता नहीं, बट पता होने की जैसे वो बिहेव करते हैं। एंड वो जाते हैं नेक्स्ट मोबाइल शॉप, वहाँ जाती है, उसके भाई के वो काम करता है। एंड वहाँ जाते हैं, तो मोबाइल लेते हैं, 2 लेते हैं मोबाइल, एंड्रॉयड का लेते हैं, बहुत भारी नहीं। वो सोचते हैं कि पहले हम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, तो सिंपल चाहिए, तो पहले स्टार्टिंग रेंज में 15 का लेते हैं, 2 लेते हैं 15 का। ये मोबाइल ख़रीदते हैं, इनके लिए न्यू नंबर भी ले लेते हैं वहीं पे। एंड वहाँ से निकलते हैं, तो इनको बहुत खुश होता है। ये जाते जाते में देखते हैं कि ड्रेसेस की शॉप, वो देखते हैं कि कुछ ड्रेस ख़रीद लेंगे जो हमारे लिए एंड मित्रा के लिए, क्योंकि ये जब चले जाएंगे इनको फिर से बुला नहीं सकते ना। तो वो एक ड्रेस के शॉप में जाते हैं, वो लेडी बुला के ले जाती है। एंड वो देखते हैं ड्रेस, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, जो नॉर्मल भी है, बहुत ट्रेडिशनल है। तो एक बड़ा सा शॉप होता है, वहाँ जाते हैं, इनको जितना चाहिए उतना ले लेते हैं। एंड मित्रा की साइज़ तो इनको पता है, उतना साइज़ में ले लेते हैं। वहाँ तो ऑटोमेटिक होता है, वैसे सब नहीं। ये देखते हैं सिंपल सा है, कॉटन में होता है, रयान क्लॉथ्स में होता है, तो डिफरेंट वेराइटीज़ होता है। तो ये उनको जो नीड है थोड़ा बहुत ले लेते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत खर्च होता है इनकी। एंड वो पूछती है कि दीदी बस इतना ही, और कुछ लेना है क्या, ऐसे पूछती है। तो ये बोलते हैं नहीं अभी फ़िलहाल इतना ही। इनका दोपहर हो जाता है, ऑलमोस्ट 2-2:30 हो जाता है। वो लेडी को मतलब भूख लगने शुरू हो जाता है, वो सोचती है कि घर में तो कुछ नहीं है, कुछ खाएंगे लेंगे, ऐसे सोचती है। तो तभी तारा है ना नोट करती है इनका भूख लग रहा है, मे बी मतलब इनको तो इतना तो पता है ना लंच टाइम है ये सब। तो वो मिशा के पास बोलती है, तारा बोलती है देखो लंच टाइम है, इतना तो हमें समझना चाहिए, उनको भूख लगेगा, वो लेडी को कुछ देना है लेके, या वो हमारे साथ खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, हम टेस्ट के बिना नहीं खा सकते हैं, हमें इवन घर जाके स्पेस का फूड है हम खा लेंगे, बट इनको है ना कुछ लेके देना पड़ेगा या पैसे दे देंगे, ऐसे सोचते हैं। पैसे तो लेके तो उनको जो मर्ज़ी है ना खा लेंगे ना। तो मिशा सोचती है कि कुछ पैसे दे देंगे, तो वो उठाती है उसके बैग में से
उसे पता नहीं कितनी वैल्यू है। वो सोचती है कि जितना बहुत जानती है ना, तो 500 एक नोट ही काफ़ी ज़्यादा है। तो वो सोचती है कि 2 नोट उठाती है, उसमें से ये दे दो उनको, ऐसे बोल के ना वो 2 नोट तारा के पास देती है। तारा बोलती है ये ऑटो में आ रहे होते हैं तभी, ये ऑटो में आते हैं तभी वो 2 नोट वो देती है। जी ले लिए ये, आप दोपहर भी नहीं खाया होगा, या आप कुछ लेके खा लो, ऐसे बोल के ना वो 1000 रुपीज़ का देती है। 2 नोट होता है। तो वो देखते हो ये क्या 1000 रुपीज़ एक दिन का कमाई, इतनी ज़्यादा, ऐसे वो देखती है। वो बोलती है नहीं 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 दीदी, मेरा तो घर यही है, मैं जाके लंच दोपहर वही खा लेंगी, मुझे खुद बना के पड़ेगा, बट इट्स ओके, इतना इतना क्यों दे रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो ये बोलती है नहीं नहीं, आप कितना मेहनत किया हमारे साथ, एक छोटा गिफ्ट है, बस ले लो, ऐसे बोलते हैं। बहुत वो नहीं बोलती है नहीं चाहिए इसे, बट ये इंसिस्ट करते हैं नहीं ले लो, आप इतना हमारे साथ हेल्प किया, ऐसे बोल के वो दे देते हैं उनके हाथ में। बहुत कुछ समझ लिए हैं, समझदार हो रहे हैं हमारे मिशा एंड तारा। एंड इनका घर आ जाता है। वो है ना मोबाइल में सारा फिक्स करके दे देते हैं, एक्टिवेशन सब हो जाता है मोबाइल की शॉप में, तो उनके हाथ में मोबाइल होता है। तो इनका घर आ जाता है। वो ऑटो वाले को बोल के सारे थिंग्स है ना, वो ऑटो वाले को बोल के सारा थिंग्स, वो भैया ज़रा हेल्प कीजिए ऐसे बोल के ना, सारा राशन से लेकर सारा जो ड्रेस एंड बहुत सारा चीज़ लिए हैं, वो जब नीड होगा मैं बता दूँगी। एंड वो और भी चीज़ें लेते हैं, सारा चीज़ घर के अंदर रख देते हैं। वो ऑटो वाले को भी पैसे दे देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे देते हैं। एंड ये निकल जाते हैं। वो बोलती है दीदी मैं आपको बाद में आलू पराठा सिखा दूँगी, मैं आते समय कभी आलू ले आऊँगी, आपको सिखा दूँगी, ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। तो ये भी थैंक यू बोल के भेज देते हैं। एंड ये घर के अंदर आते हैं, ये देखते हैं मित्रा अपनी रूम में है। वो आवाज़ सुन के वो आती है, मम्मा आप आ गए, ऐसे बोल के। तब है ना 3:30 होता है टाइम, ये जब घर आते हैं। ये बहुत लेट हो जाता है, इनकी टाइम 3:30 होता है। इनको काफ़ी भूख लगता है, ये बाहर भी नहीं खा सकते हैं, सुबह भी नहीं खाए इन्होंने, इमरजेंसी पे चले गए थे ना। तो तभी है ना मित्रा सोचती है कि मम्मा आएंगे, भूख लगेगा, तो उनका स्पेस का फूड होता है वो रेडी करके रखती है एंड इनको देती है फ़ौरन। ये खाते हैं, बहुत मतलब भूख होता है ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो वो खाते हैं। एंड उनका काफ़ी टायर्ड होता है, स्वेटी होता है। तो मिशा सोचती है कि मुझे जाके नहाना है, बट थोड़ी देर बाद जाके नहाऊंगी, बहुत स्वेटी है मुझे, ऐसे सोचती है। एंड तारा बोलती है हाँ मुझे भी टायर्डनेस है। मित्रा तुम खा लिया, ऐसे बोलते हैं। हाँ मम्मा मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, आप जाके रेस्ट करो, ऐसे बोल के ना वो जाके सो जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। एंड मित्रा चीज़ें देखती है, क्या क्या ले आए हैं, ये सारा चीज़ वो देख रही होती है इधर। एंड इधर तरफ हमारी ईशान होता है, वो अपने घर में वो बैठा होता है, मतलब टीवी देख के। एंड वो गॉसिप वाली आंटी है ना, वो सारा चीज़ नोट कर रहे हैं, ईशान कहाँ गया, क्या खेल रहा था, सारा चीज़ नोट कर रहे थे। तब इनकी मम्मा है ना, उनके घर एंटर होने वाले होते हैं, वो आते हैं उसी रोड पे, उसी गली में। वो पूछते हैं कि भाभी जी क्या ईशान को आज स्कूल छुट्टी है क्या, ऐसे पूछते हैं। नहीं भाभी जी, वो क्या है ना, उसका पेट ख़राब हो गया था एंड वो है ना बहुत परेशान हो गया था, सुबह पेन हो रहा बोल रहा था, तो मैंने उसे घर में ही छोड़ दिया, वो घर पे ही था आज सारा। तो ये बोलते हैं कि क्या घर में था, मैंने तो उसे देखा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, दोपहर तक खेल रहा था इतनी धूप में भी, ऐसे बोल के वो सबड़ा के छोड़ देते हैं। तो उनके मम्मा को बहुत गुस्सा आता है एंड कभी भी ये बात सुन लेती है एंड वो बहुत हंसती है। मैं तो बोला ना मम्मा, वो नाटक करता है, मुझे तो अच्छे से पता है इसे कुछ नहीं होता है, बस ड्रामा करता है। एंड उनके मम्मा गुस्से से जाते हैं रूम में, वो देखते हैं टीवी देख रहा है, तो ये डांटने लगते हैं, ईशान तुम कहाँ गए थे सुबह से, बताओ, मुझे तो सब चीज़ पता चल गया, तुम क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो, ऐसे वो डांटने लगते हैं। तो वो बोलता है मम्मा मुझे पेट में पेन था, बस फ्रेंड्स बुला रहे थे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा ना, इसीलिए मैं गया था, ऐसे वो बोलता है। उनके मम्मा मैं तुम्हारे पापा को ज़रूर बोलूँगी, देख लेना, वो देख लेंगे तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं। एंड कभी हंसती है, वो देखता है कि तुम्हें क्यों हंस रहे हो, तुम्ही तो ये सब बोला होगा, मुझे अच्छे से पता है, आई हेट यू, ऐसे बोल के ना वो डांटने लगता है। कभी बोलती है कि मैंने क्या किया, तो ये बोलता है मम्मा हम गेम खेले थे, यस हमने क्रिकेट खेला था, पता है हम विन किए थे, बहुत अच्छा खेले थे, पता है मैं तो सोचा कि हार देंगे बट हम विन कर लिया, ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ तुम विन करो, मैं आपके पापा को बताऊँगी, जो भी है आपके पापा के पास तुम बात कर लो, ऐसे वो डांटने लगते हैं। एंड कभी हंसती है,
उसे पता नहीं, उसे हंसी आ जाती है, ये फंस जाता है ना। तो ईशान बोलता है मुझे देख के ऐसे क्यों हंस रहे हो दीदी? हाँ मैं गेम खेला था। तो क्या है, मैं कितना अच्छा एंजॉय किया पता है, मेरे पेट में पेन था इसीलिए मैं गया था मेरे फ्रेंड से मिलने, वरना मैं क्यों जाता, ऐसे सब बोलता है ना। तो कवि बोलती है तुम्हारा नाटक सब कुछ पता है, अब बस करो, मुझे पता है तुम गेम खेलने के लिए तुम छुट्टी मारा था, मुझे पता है, ऐसे वो बोलती है। तो उसे है ना गुस्सा आता है, सारा चीज़ ये मम्मा को बता दिया इसी ने होगा। तो वो बोलता है पता है दीदी मेरे साथ गेम में कौन खेला था, एक नए लड़की, एक मेरी फ्रेंड हुए हैं, वो इवन यूर एज, बट शी इज़ रियली इंटेलिजेंट, शी इज़ रियली टैलेंटेड। वो कितना अच्छा खेले थे पता है, बट आपको तो एक क्रिकेट खेलना भी नहीं आता है, बस आपको बातें मिलाना आता है। वो कितना अच्छा खेले थे पता है, विकेट लिया था उन्होंने, उनकी वजह से ही हमने विन किया था। वो काफ़ी क्यूट लड़की है, तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है पता है, मैंने आज उनका फेस भी देखा, वो इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, लगता है कि इस दुनिया से है। वो इतनी ऐश्वर्या राय से भी बहुत क्यूट है, मतलब ज़्यादा जेलसी पैदा करता है उसे। कभी सोचती है कि ये कौन है, नया लड़की आ गई इसके साथ खेली। तो वो बोलती है कि तुम्हारे साथ खेली ना, तुम्हारे जैसी ही होगी वो बिल्कुल, तुम यहाँ आके बहुत बात मत करो, तुम पापा के पास जवाब दे दो, पापा को फ़ोन लगा के देंगे हम मम्मा, तब तुम जवाब दे लो, तब बोलो कि कौन है लड़की, किसके साथ खेली, सारा चीज़ बताओ। ऐसे वो मतलब दोनों लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ईशान बोलता है जाओ जाओ, तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई करते हो। वो दीदी है ना बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, मैं तो उनका फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंड हो गए, हम रोज़ खेलेंगे देख लेना। मतलब उसे ज़्यादा जेलसी करता है, मतलब दूसरों को डैमेज करना वो दोनों कर रहे होते हैं। एंड कभी एकदम से चुप हो जाती है, उसे थोड़ा इरिटेट होता है, ऐसे कौन लड़की इसके साथ गेम खेल रही है, एंड मेरा एज, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत। वो वैसे नहीं सोचती है मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत, मैं ही बहुत खूबसूरत हूँ। वो ऐसे सोचती है कि कंपेयर कर रहा है ना ईशान, ऐसे क्या है। तो यही उस दिन का ड्रामा होता है। एंड वी विल सी फ्रेंड्स। कल भी मेरा छुट्टी है, तो मैं कल भी मॉर्निंग एक पोस्ट करूँगी। मेरा कॉलेज के समय तो मैं मॉर्निंग में पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, जब छुट्टी होता है तो मैं इवनिंग एंड सुबह भी पोस्ट करूँगी। एंड इनका नेक्स्ट होगा कि मित्रा की स्कूल की बात चलेगा, एंड उसमें से और ड्रामा होने वाला है। तो अभी ये मिले नहीं, जब इन फ्यू एपिसोड्स में वो मिलेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा एंटरटेनमेंट के लिए मैं गारंटी। एंड यहाँ कवि का और मित्रा का सिर्फ लव नहीं, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपको स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। आपका एक एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।